हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल 3। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टैम मॉडल 1 एंड 2। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज़ टैम मॉडल की जो जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं अभी तक टैम मॉडल 1 और 2 वो आप देख सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आप मॉडल देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो मॉडल है ये है टैम 2, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। बेसिकली टैम 2 में हमने ये देखा था कि जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि परसीव्ड यूज़फुलनेस को अफेक्ट करते हैं, जो कि सब्जेक्टिव नाउन्स, इमेज, जॉब रेलिवेंस, आउटपुट क्वालिटी एंड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेबिलिटी हैं, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये परसीव्ड यूज़फुलनेस को अफेक्ट करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि हमने वो फैक्टर्स डिस्कस किए कि जो परसीव्ड यूज़फुलनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम टैम 3 में क्या स्टडी करेंगे? देखिए, टैम 3 में हम ये स्टडी करेंगे कि ऐसे फैक्टर्स की स्टडी करेंगे जो कि परसीव्ड ईज़ ऑफ यूज़ को अफेक्ट करते हैं। लास्ट मॉडल में टैम 2 में हमने देखा था परसीव्ड यूज़फुलनेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, लेकिन इस टैम 3 मॉडल में जो कि मेनली एडिशन किया गया है वो है ऐसे फैक्टर्स जो कि परसीव्ड ईज़ ऑफ यूज़ को अफेक्ट कर रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एंकर एंड एडजस्टमेंट। एंकर एंड एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि एंकरिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं या आप उसी इनिशियली किसी चीज़ को देख के उसकी एक परसेप्शन बना लेते हैं, आप कभी भी उस चीज़ को फुली कैलकुलेट नहीं करते। तो जब आप एंकर करते हो तो वो वहाँ पर मिस कैलकुलेशन होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज इंक्रीज़ होता है तो आपका जो इंक्रिंग फैक्ट है उसको आप एडजस्ट करते हो। यही था इनका मतलब, एंकर एंड एडजस्टमेंट। अब हम देखते हैं कि ये जो जितने भी कंस्ट्रक्ट्स हैं इनके मीनिंग देख लेते हैं। पहला जो कंस्ट्रक्ट है वो है कंप्यूटर सेल्फ एफिकेसी। देखिए, इस कंस्ट्रक्ट का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल पर्सन का बिलीफ दैट he or she has ability to perform a specific task with using a computer, कि एक पर्सन के पास एबिलिटी है एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूजिंग कंप्यूटर। नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्ट है वो है परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। इसमें ये है कि एक पर्सन का बिलीव है दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज आर एग्जिस्ट टू सपोर्ट द यूज़ ऑफ सिस्टम, कि एक ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं टू सपोर्ट यूज़ ऑफ सिस्टम। सिस्टम को यूज़ करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन और टेक्निकल रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर एंजाइटी। एंजाइटी का अगर हम मतलब देखें तो इन जनरल कि जब भी हम डरते हैं या डरा हुआ महसूस करते हैं तो एंजाइटी उसको बोलते हैं, या घबरा जाते हैं। तो कंप्यूटर एंजाइटी का मतलब यहाँ पर ये है कि फियर व्हेन पर्सन फेस्ड अ कंप्यूटर। जब भी आप नई टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर फेस करते हैं तो वहाँ भी एक फियर आपका आता है, तो उस फियर को हम बोलते हैं कंप्यूटर एंजाइटी। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्लेफुलनेस। कंप्यूटर प्लेफुलनेस का मतलब ये है कि कॉग्निटिव स्पॉन्टेनिटी इन माइक्रो कंप्यूटर इंटरेक्शन, कि आप कितना स्पॉन्टेनियसली इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। या प्लेफुलनेस, स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है कि आप कितना नेचुरल और वॉलेंट्रली इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम से। नेक्स्ट है परसीव्ड इंजॉयमेंट। परसीव्ड इंजॉयमेंट का मतलब ये है कि आप जब कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको कितना इंजॉय कर रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मतलब आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आप वो आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होंगे या कैसे नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, आप जस्ट उसको इंजॉय कर रहे हैं। एंड लास्ट जो कंसेप्ट है वो है ऑब्जेक्टिव यूजिबिलिटी। ऑब्जेक्टिव यूजिबिलिटी में जो एक पर्सन है वो सिस्टम को कंपेयर करता है ऑन एक्चुअल बेसिस, कि कौन सा सिस्टम कितना एफर्ट ले रहा है। तो एफर्ट के बेसिस पर और एफर्ट के बेसिस पर डिफरेंट सिस्टम्स को आप कंपैरिजन करते हो।
तो यहाँ पर एक्चुअल लेवल का कंपैरिजन होता है रादर देन परसेप्शन, मतलब जो आपने परसेप्शन बनाई होती है उसके ऊपर नहीं, जबकि जो एक्चुअल लेवल है और कितना एफर्ट ले रहा है कोई सिस्टम किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, इसके बेस पर जो है डिफरेंट सिस्टम को कंपैरिजन किया जाता है। सो ये जितने भी कंस्ट्रक्ट्स थे वो थे टाइम मॉडल 3 के। और इसके लिए मैंने जो रेफरेंस यूज़ किया है वो ये है, एक रिसर्च पेपर, आप इसको रेफरेंस कर सकते हैं। ये था कंप्लीट वीडियो ऑन टाइम 3 मॉडल। आगे वाली वीडियो में हम यूटी, एयूटी और भी मॉडल्स देखेंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, you can like this video and subscribe our channel. Thank you.